नमस्कार साथियों, मैं शुभम जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योजना विद शुभम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों कि आखिर किस बैंक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा सबसे पहले आ रहा है। यदि आपका बैंक खाता उस बैंक में खुला तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि उसी बैंक में आजीविका दीदियों के 10,000 पहले से पहुँच चुके हैं दोस्तों। और पैसा पाने के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिन दीदियों का खाता अन्य बैंकों में खुला है तो वहां पर पैसा सबसे पहले नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, वो भी इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जीविका में जितनी महिलाएं जुड़ी हुई सबको 10,000 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है। 3 किस्तों में पैसा मिल चुका है। पहली किस्त 26 सितंबर 2024 को मिला था। लगभग 75 लाख दीदियों के खाते में 10,000 ट्रांसफर किए गए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसके बाद दूसरी किस्त शुरुआत 3 अक्टूबर 2025 को दिया गया था, जिसमें 25 लाख दीदियों के खाते में 10,000 भेजा गया था। और तीसरी किस्त 6 अक्टूबर 2025 को जारी की गई है, जिसमें 6 लाख दीदियों के खाते में 10,000 रुपये की ट्रांसफ़र किया गया था दोस्तों। यानी अब तक कुल 1,21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 पहुंच चुका है। लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अभी तक इस पैसा नहीं मिला है और सभी दीदियां अभी 10,000 का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि 17 अक्टूबर 2025 को चौथी किस्त रिलीज किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के खाते में फिर से 10,000 भेजा जाएगा दोस्तों। अब सवाल यह है कि कुछ दीदियों के खाते में पैसा क्यों नहीं पहुँचा है, कि वे जीविका बहुत पहले से जुड़ी हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कारण क्या है। देखिए दीदी, जब आपने आवेदन किया था तो संभव था कि आवेदन करते समय आपने कुछ गलतियां कर दी हो। पहली गलती, आधार कार्ड में नाम की गड़बड़ी। हो सकता है आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और हो और बैंक खाता में कुछ और हो। कभी कभी सिर्फ अक्षर मात्रा या बिंदी की गलती भी बैंक भुगतान को रोक देती है, इसलिए ध्यान रखें आधार कार्ड और बैंक खाता में नाम एकदम सेम होना चाहिए, तभी पैसा आएगा। दूसरा कारण है आवेदन फार्म में दब जाना या प्रक्रिया में पीछे रह जाना। कई बार जब आप आवेदन फार्म भरते हैं तो वीके विलेज कोऑर्डिनेटर के पास जमा करते हैं तो फार्म प्रोसेस नहीं हो पाता है, लिस्ट में नीचे चला जाता है। इसी वजह से बहुत सी दीदियों का पैसा लेट आ रहा है। लेकिन जो दीदियां अभी नई जुड़ी हैं उनका पैसा सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि उनके आवेदन फार्म का प्रोसेस जल्दी हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपने ग्राम संगठन में जाकर संपर्क करें, अध्यक्ष दीदी से बात करें, सीएम दीदी से संपर्क करिएगा और बीपीएम भैया से जाकर जानकारी लें आपका आवेदन फार्म कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप दोबारा से आवेदन कर सकती हैं, तभी आपके पास पूरा समय है। तीसरा कारण, आधार सीडिंग ना होना। अगर आपके बैंक खाता का आधार सीडिंग नहीं हुआ तो आपका खाते में पैसा नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आप लोग अपने बैंक में जाकर आधार सीडिंग जरूर करवाइएगा, इसलिए आप तुरंत अपने बैंक जाकर चेक करिए कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल है किस बैंक में पैसा सबसे पहले आ रहा है। तो देखिए, जिन दीदियों का पर्सनल बैंक खाता पोस्ट ऑफिस बैंक में खुला है उनका पैसा सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे ही इस रिमोट का बटन दबाते हैं तो सीधा पैसा पोस्ट ऑफिस बैंक के खाते में पहुंच जाता है। तो अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस बैंक में है तो आपको खाते में पैसा तुरंत आ जा रहा है, और अगर आपका खाता किसी अन्य बैंक में है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि पोस्ट ऑफिस बैंक में पैसा पहले क्यों आता है और बाकी बैंकों में देर क्यों होती है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस बैंक में एक बहुत बड़ी खासियत होती है। जब भी कोई महिला पोस्ट ऑफिस बैंक में खाता खुलवाती है तो बैंक अपने आप उस खाते में सरकारी योजना से जोड़ देता है, यानी डीबीटी, एनपीसीआई, आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लिंक हो जाती है। इसलिए जैसे ही सरकार पैसा भेजती है वो सीधा खाते में पहुंच जाता है। इसी वजह से पोस्ट ऑफिस बैंक में पैसा पहले से आ रहा है दोस्तों। अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस बैंक में नहीं है तो किसी दूसरे बैंक में है, तो जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो हो सकता है आपका पैसा थोड़ा देर से आए दोस्तों, लेकिन आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इन बैंकों में जब खाता खुलवाया जाता है तो बैंक सिर्फ खाता खोल देता है, सरकारी योजना से जोड़ता नहीं है। इसीलिए इस बैंक में पैसा लेट पहुंचता है और पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले पैसा आता है। डीबीटी और एनपीसीआई लिंकिंग आपको खुद जाकर करवानी पड़ती है, इसलिए अगर आपने ये काम नहीं करवाया तो तुरंत जाकर करवा लीजिएगा दोस्तों। आपने बैंक में जाकर बोलिए कि मेरा खाता डीबीटी और एनपीसीआई से लिंक कर दीजिएगा, आधार सीडिंग और मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिएगा, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। तो दीदी ध्यान रखिए, यदि आपका खाता किसी भी सरकारी बैंक में खुला है तो आपके खाते पर डीबीटी, एनपीसीआई, आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर सब कुछ अपडेट है तो पैसा ज़रूर आएगा। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी अपडेट नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। सरकार जब भी पैसा भेजती है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए खाता सरकारी योजना से जुड़ा होना चाहिए।
अब बहुत सी दीदियां का सवाल आता है, ग्रामीण बैंक में पैसा आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, लेकिन आपके खाते में डीबीटी और एनपीसीआई लिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपका खाता पूरी तरह से अपडेट है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है तो घबराइएगा मत दोस्तों, अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। अपने ग्राम संगठन के अध्यक्ष दीदी से, सीएम दीदी से या प्रखंड स्तर के बीपीएम भैया से बात करें। और जो महिलाएं शहरी क्षेत्र की हो, नगर निकाय या नगर निगम कार्यालय में जाकर अपने आवेदन की स्थिति ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह साफ समझ में आ गया होगा कि किस बैंक में खाता खुलवाने से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा सबसे पहले आ रहा है, क्यों आता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की नई और ताज़ा अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।